मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में, जिसका कि अध्याय भी है आओ चले शिव की ओर। तो आइए हम लोग चलते हैं आओ चले शिव की ओर में। और हम लोगों ने अब तक सुना, जो पहाड़ों एवं ऊंचाइयों पर चढ़ना ही नहीं चाहते उनके लिए घर की सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती है। और आज इसके आगे चलते हैं। यात्रा निष्कंटक नहीं थी। यदा कदा पुरानी मान्यताएं और समाज के कर्मकांडी स्वरूप के थपेड़ों से जूझ रहा था मेरा अहर्निश उद्देश्य। भगवान शिव के प्रति मेरी चाहत और भी दृढ़ होती जा रही थी। उनकी दया से मेरा मन आर्द्र था, भीगा था। एक ओर शिव शिष्यों का कारवां बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर लोग जुड़कर भी साथ नहीं दे रहे थे, साथ नहीं थे। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं थी, जो रूढ़िगत सोच और आध्यात्मिक कुंठा की चाशनी से लिपटी थी। हालांकि शिव गुरु की दया से जिसका भी मन जुड़ रहा था वह गतिमान था, और शिव की दया भी फलीभूत हो रही थी। लोगों ने भगवान शिव से जुड़ने के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों को सहायक बनाया और आगे बढ़ते गए। शिव चर्चाओं, शिव गुरु परक संगोष्ठियों एवं शिव गुरु महोत्सवों में अत्यधिक वृद्धि शुरू हो गई। वर्ष 2008 के नवंबर महीने से मैं सेवानिवृत्त हो चुका था। सरकारी सेवा में रहते हुए अवकाश के दिन ही बाहर के कार्यक्रम हो पाते। सरकारी सेवा में अत्यंत सजग और सचेत रहता था। मैं भयभीत रहता था कि कोई ऐसा न कहे कि यह आदमी अपने लौकिक कृत्यों के प्रति सजग नहीं है और शिव गुरु की चर्चा करता चलता है। इस सजगता का परिणाम यह निकला कि 30 वर्षों से अधिक सरकारी सेवा में मुझ पर कोई अंगुली नहीं उठी। अंगुलियां उठी तो शिव कार्य को लेकर परिजनों एवं परिचितों के द्वारा बाधाएं आई, जो स्थिति और परिस्थिति जन्य थी। सेवा काल में सरकारी कार्यों से निष्पादन के बाद कई वर्षों तक लगातार पूरी रात लोगों के साथ शिव की चर्चाएं किया करता था, और यथासंभव तंत्र मंत्र एवं अन्य आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान भी। उन दिनों दिवा काल बिहार सरकार का था और रात का पहर आध्यात्मिक चर्चा के लिए। यह सोचकर अब मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि लगभग 1 दशक तक मैं पूरी नींद कभी सोया ही नहीं। वैसे पूर्व की आदत तो थी ही रत जगा करने की। मैं बड़ी तन्मयता से लोगों की लौकिक एवं आध्यात्मिक मदद करने की चेष्टा किया करता था। कई घटनाएं मुझको आज भी दर्द दे जाती है। वर्ष 1985 की घटना है। मैंने एक बैंक में आवर्ती जमा खाता खोला था। 3 वर्षों में उसमें कुल 3000 रुपये जमा हुए थे। मैं बहुत आर्थिक संकट में रहा करता था। उन दिनों एक दंडाधिकारी की तनख्वाह से घर के 5 आदमियों का खर्च चलाना मुश्किल था। एक व्यक्ति जो मुझसे शिव चर्चा के बहाने जुड़ा था, उसने मुझसे 3000 रुपए मांगे। पैसे नहीं थे तो मैंने वही आवर्ती जमा राशि तोड़ दी और वांछित रुपए दे दिए। मैंने सोचा कि यह आदमी शिव गुरु की व्याप्ति में मेरी सहायता करेगा। सहयोग की बात तो दूर, कुछ वर्षों के बाद वह मेरा विरोधी हो गया। यहाँ तक कि शारीरिक आघात की भी धमकियां मुझे मिलने लगी। मेरे घर की स्थिति यह थी कि मेरी पत्नी नीलम महादेव भगवती की आरती घी के दिए से करती थी। प्रत्येक माह की 20 तारीख के बाद घी के अभाव में अगरबत्ती से आरती हुआ करती थी।
अब यह सोचकर दर्द भरी हंसी आती है। मैं एक दंडाधिकारी था और कमरे का बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद अगले महीने की तनख्वाह आने का इंतजार किया करता था। जीवन के प्रारंभ से ही मेरी आवश्यकताएं नगण्य थी, जो आज भी है। बचपन की लगातार शमशान और योग की साधना ने बलात् मेरी लौकिक इच्छाओं को अत्यंत न्यून कर दिया था, जो एक आदत सी हो गई थी और अब भी वही है। ऐसी अनेकानेक घटनाएं हैं जिनके आघात मन पर लिए लोगों को मैं सर्वोच्च गुरु की ओर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। बस वही गीत के बोल, यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम। 21वीं सदी के प्रारंभ से बिहार एवं बाहर के राज्यों में शिव शिष्य और शिष्याओं की संख्या में काल क्रम से वृद्धि होती गई। क्षेत्रों में लोग शिव चर्चा करने लगे और उन्हें सुनने के लिए स्थानीय एवं निकटवर्ती इलाके के लोग एकत्रित होते रहे। ऐसा मैंने अनुभूत किया कि शिव चर्चा करने वालों का मन भगवान शिव की शिष्यता से धीरे धीरे विमुख होता जा रहा है। परंतु बोली में शिव के गुरु पद पर संभाषण सुंदर होने लगे। कुछ वक्ताओं में सम्मान सुविधा के साथ धनोपार्जन की भी कुत्सित मनसा विकसित हुई। यह मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण था और है भी। मेरे अत्यंत नजदीकी लोग भी शिव चर्चा की आड़ में अपनी लौकिक स्नाओं की पूर्ति में लग गए। मेरे द्वारा इसका विरोध स्वाभाविक था, फलतः ऐसे लोग मेरे आंतरिक विरोधी हो गए और है भी। शिव चर्चा के ताने बाने के भीतर गीत और भजन गाने वाले की बाढ़ सी आ गई। जादू टोना जैसे कृत्य, जिसमें पानी फूंक कर देना, ओझा गुनी का काम करना आदि शिव गुरु चर्चा की अवधारणा के लिए संघात का काम कर रहे थे। शिव चर्चाएं घने जंगलों, सुदूर गांवों और विभिन्न राज्यों में चलने लगी थी। कहाँ कौन शिव चर्चा की आड़ में अपनी दुकान चलाता है, मैं इससे अनभिज्ञ रहने को विवश था। कतिपय स्थानों के लोग मेरे मना करने का संवाद भेजने के बावजूद अपने मन की करने को आमादा थे और है भी। मैं जानता हूं कि नदियों का प्रवाह जब पहाड़ से समतल की ओर बढ़ता है तो रास्ते की गंदगियां भी उस प्रवाह में समा जाती है। अब मेरा काम शिव चर्चा के अलावा शिव की शिष्यता से इस गंदगी को निकालने का भी है, जो शिव शिष्यता के विस्तार के कारण थोड़ा दुष्कर है, तथापि अनवरत चेष्टा की जा रही है। उक्त प्रयोजन के निर्मित मैं लगभग अकेला हूँ। शरीर भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। भगवान शिव की शिष्यता एक भाव है, एक अनुभूति है, एक संवेदना है, एक दर्द है, एक रिश्ता है। भाव जब प्रबल होते हैं तो आचरण भी उसके अनुरूप होने लगता है। जगत का आकर्षण शिव भाव के समक्ष निरर्थक लगने लगता है। शिष्यता में मात्र वचन या कथन थोड़ी देर तक लोगों को शिव की ओर प्रेरित कर सकते हैं, किंतु इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। शिष्य भाव के उद्भव के अभाव में शिव चर्चा मात्र मस्तिष्क की उपज होगी। शिव के गुरु पद की चर्चा में तथाकथित शिव शिष्य अपने सूचनात्मक ज्ञान के आधार पर लोगों के बीच शब्दों का सुंदर जाल बुनते हैं। शब्दों के जाल के निर्माण में वे मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा लेते हैं। मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा उनके मन को वही मूर्खी बना देता है। फलतः जागतिक आकर्षण उनमें सने सने बढ़ने लगता है और शिष्य भाव तलहटी पर ही रह जाता है। शिव शिष्यों को यह समझना होगा कि भाव जो हृदय का पक्ष है, उसकी परिधि में की गई शिव गुरु चर्चा मन को शिष्य भाव की गहराइयों में ले जाती है। भाव की स्थिति में शिव के गुरु स्वरूप की जनमानस में की गई चर्चा वक्ता एवं श्रोता के बीच शिव भाव की पावन जलधारा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। ऐसी स्थिति में वक्ता का एकमात्र उद्देश्य होता है कि श्रोता अपना जुड़ाव शिव के गुरु पद से कर सके। उक्त उद्देश्य में कोई जागतिक सुख सुविधा वक्ता के मस्तिष्क में नहीं होती। एक शिव शिष्य की आंतरिक चाहत होती है कि श्रोता भी उस सर्वोच्च गुरु को अपना गुरु मानकर शिव की दया में अग्रसर हो।
व्यक्ति समाज और संसार की इकाई है। व्यक्ति का मन प्राण शिव से जुड़कर सुवासित हो और सुगंध संसार को भी सुरभित करे। तो आज हम लोग इस को यहीं तक रहने देते हैं। हमारा यह अध्याय आओ चले शिव की ओर अभी और भी बाकी है, तो इसके आगे हम लोग सुनेंगे आगे के वीडियो में। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और हम लोग फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। पुस्तक आओ चले शिव की ओर के अध्याय भी आओ चले शिव की ओर में। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में।